नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट ने एक थोड़ा सा अच्छा मूव क्या लिया, एसईसी के पेट में दर्द होने लगा। रॉबिनहुड के ऊपर उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया है। यानी कि जो मार्केट आपका आज अच्छा खासा $65,000 के ऊपर तक चला गया था, मैंने आपको ट्विटर पर इसका अपडेट भी प्रोवाइड कराया कि मार्केट एक अच्छा मूव ले रहा है। लेकिन वो अच्छा मूव केवल दिखाने के लिए था, यानी कि लिक्विडेट करने के लिए था। यानी कि जो अंदर खाने जिन लोगों को पता था कि एसईसी ऐसा कुछ करने जा रहा है, तो पहले ही उन लोगों ने क्या करा, मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि विड्रॉल तो होना ही होना था। लेकिन ये भाई देखिए बड़े लोगों के काम है, जो इंटरनल जिसे कहते हैं। हम लोगों को, आप लोगों को नहीं पता होगा इस चीज का कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब एसईसी ने जैसे ये एक तरह से यानी कि मार्केट में न्यूज फ्लैश हुई, वैसे ही मार्केट आपका धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो गया। और फिलहाल एसईसी ने अब ऐसा क्यों किया ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने बहुत सारे बड़ा सा आर्टिकल दिया है, मैंने आपको ट्विटर पे इसका प्रोवाइड कराया है। वही अपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बहुत सारे एलिगेशंस उन पे भी लगाए हैं, जो हमेशा से लगाता रहा है। इतने सारे कहते हैं आप एक्सचेंजों पे लगा चुका, बहुत सारे पर्सनल लोगों को भी लगा चुका। अब रॉबिनहुड का नंबर है, तो अब क्या होगा आगे ये तो नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल मार्केट ने जो एक मूव लिया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जाए तो मार्केट के फेवर में नहीं गया। जो आपका ये कहते हैं 65,400 तक भी मार्केट गया था, वो आज गिर के अभी जो है 63,400 के आसपास चला, यानी कि $2,000 का ऊपर नीचे कर दिया मामला फिनिश। अब अभी तो यहां देखिए थोड़ा सा स्टेबल हो गया है मार्केट, यानी कि ये थोड़ा सा टाइम हो चुका है इस बात को एक तरह से मार्केट में आए हुए। तो अभी थोड़ा सा कहते हैं स्टेबल हुआ है। यहां पर लगभग एक आप ये मान सकते हैं 1 घंटे की एक कैंडल ही अभी बनी है, और इसके बाद देखते हैं कितनी क्या कैंडल आपकी। यानी कि वैसे तो मार्केट आपका ये कहीं 63,200 तक भी कहीं कहीं गया है, 63,300 63,200 ये रहा बीटीसी का हाल। इसी के अकॉर्डिंग देखिए पूरा मार्केट आपका जो है नीचे आया। अब यहां ये कहना फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या करना चाहिए। भाई देखिए अब यहां किसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। यानी कि जो एक ये सोचते हैं कि मूव अच्छा चल रहा है, आप सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं एसईसी को पेट में दर्द होने लगता है और वो किसी न किसी को टारगेट कर देता है। कभी इथेरियम को टारगेट करना है, कभी अब रॉबिनहुड को, कभी कॉइनबेस को, और सीजेड को तो एक तरह से अंदर करवा ही दिया। तो ये क्या है, जब तक एसईसी का ये सब जो ड्रामा चलता रहेगा ना, मुझे लगता है कि मार्केट में एक जो हमें अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए वो शायद ना मिले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखिए टारगेट करता रहेगा, और जब तक टारगेट करेगा तब तक मार्केट आपका डंप मारेगा ही मारेगा। अब यहां होल्ड करता है नहीं करता है, देखिए अब हम ये कहें कि साहब यहां से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खासा एसईसी ने इसमें कुछ और जोड़ दिया, यानी कोई अभी तो देखिए थोड़ी कम न्यूज पब्लिश हुई है, मान लीजिए कोई और बड़ी न्यूज इसके पीछे पीछे और निकल के आती है, तो मार्केट हमारा फिर दोबारा से वही 60 और 61 की रेंज में भी जाता नजर आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि इस न्यूज में और तो नहीं है कुछ अभी, क्योंकि जितना अभी है उसके हिसाब से तो मार्केट नीचे आ गया है। यानी कि $2-2.5 जो आना था आ गया है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इतना ही है तो। अगर इससे ज्यादा कुछ और है तो मेरे भाई फिर वही हम 60-61 की रेंज में दोबारा से पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां अभी आपको एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए ये जो भी गिरावट आई है ना, ये केवल अभी बीटीसी में ज्यादा आई है। आप जितने अल्ट कॉइन है, मीम कॉइन है, उनमें उतना ज्यादा पैनिक अभी नहीं हुआ। देखिए अब ये सभी समझने लगे हैं कि जितना भी ये पंप डंप या अप एंड डाउन आप जिसे कह सकते हैं, ये केवल बीटीसी में चल रहा है। तो जितने मीम कॉइन या अल्ट कॉइन या आपके जो भी और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, उनमें देखिए उतनी गिरावट नहीं आती जितना बीटीसी में गिरावट है। देखिए उनमें गिरावट तभी आएगी जो बड़ी वाली जिसे कहते हैं, जब $60,000 के नीचे बीटीसी जाएगा तो। लेकिन अगर $60,000 के आसपास तक भी बीटीसी अगर रहता है तो इनमें बहुत ज्यादा की आप उम्मीद ना करके अल्ट कॉइन या मीम कॉइन ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये अब हर इंसान समझने लगा है कि बीटीसी का हिसाब बिल्कुल अलग है। उसके हिसाब से अगर गिरेंगे तो ये तो जीरो हो जाएंगे उस हिसाब से। तो यहां भाई थोड़ा सा आपको अभी केयरफुल रहना है, थोड़ा सा इस न्यूज को और देख लीजिए कि क्या कुछ और तो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा। अब यहां मैं थोड़ा सा, आप ही लोगों के सवाल हैं जिनमें आप पूछते हैं सर इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, तो मैं आपको कुछ मीम कॉइन से जो एज यूजुअल आप हमेशा पूछते रहते हैं, किसी उनु हो गया, एलोन डोजिलॉन मार्स हो गया, क्वैक हो गया, लवली, बिटगेट, यानी इस टाइप के जो भी मीम कॉइन्स आपके हैं। देखिए अभी इसमें कुछ कहेंगे ये बिटगेट तो मीम कॉइन्स है नहीं है भाई, तो प्रोग्रेस भी तो कुछ नहीं कर रहा। मैं तो साफ कहता हूं भाई इसमें प्रोग्रेस कुछ हो तब तो नजर आए, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब इस टाइप के जो भी आपके मीम कॉइन्स हैं, आप बार बार वही देख कमेंट सेक्शन में ये भरे पड़े रहते हैं कि इस टाइप के, तो भाई इनमें जब कुछ अपडेट है ही नहीं, आप थोड़ा सा देखिए मार्केट में है तो इन्हीं का चार्ट उठा के देख लीजिए, पिछले 1 महीने का चार्ट उठा के देखिए, क्या मार्केट में इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दी है? नहीं दी।
क्यों नहीं दी? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इसके पीछे जो टीम काम कर रही है, जो मैंने आपको मीम कॉइन्स कुछ नाम गिनाए, अब इसी के जैसे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं मार्केट में। तो भाई मार्केट में आप कुछ, वो कहते हैं आप कुछ मत करो, कम से कम ट्वीट तो करो दबा के। ट्वीट करोगे तो भी लोगों की नजरों में प्रोजेक्ट आएगा, कुछ वो कहते पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन आप वो कहते ट्वीट भी नहीं करते। यानी टीम इतनी इनकी नीरस है सबकी कि उनमें कुछ प्रोग्रेस ज्यादा होती है, उन पर क्या वीडियो बनाए अभी। अब आप लोग सर इसमें बताइए क्या होगा? भाई जब टीम ही कुछ नहीं कर रही है तो सर क्या बताएं क्या होगा? क्योंकि टीम पहले कुछ करे, टीम कुछ अपडेट लेके आए, टीम कुछ हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिटी से पूछे आके, कुछ पोल कराए, क्या ये ठीक रहेगा, ऐसा ठीक रहेगा। न तो ये कोई लिस्टिंग करते हैं, न कोई और जितने प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट होते हैं इस टाइप का कुछ करते हैं, न एक्सचेंज लिस्टिंग है, न आपकी बर्निंग है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है ऐसे मीम कॉइन्स में। तो मेरे भाई देखिए, जिनके, मैं तो आपको एक ही सलाह देने को, जिनके पास भी इस टाइप के जो मीम कॉइन्स हैं, जिनकी टीम ही सोई पड़ी है, तो आप भी फिलहाल उनको साइड में रख दीजिए, साइड में, बिल्कुल साइड में रख दीजिए, और उनके बारे में सोचना भी छोड़ दीजिए। फिलहाल आप सोचिए जो करंट में आ रहे हैं उन्हीं का धूम धड़ाका हो रहा है। अब आप पुराने के बारे में सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं होना जाना। अभी वो तभी चलेंगे जब मार्केट अच्छा खासा चलेगा, तब वो भी अपने दम पर, कम्युनिटी के दम पर। टीम कुछ नहीं कर रही बिल्कुल। तो मेरे भाई इसीलिए मैं भी उनके बारे में ज्यादा कुछ बना नहीं रहा, ना ही उन पर कुछ बोल रहा हूं। मैं बोलूं तब जब उनमें मुझे कुछ नजर आया। अभी हाँ, कुछ अपडेट होगा, कोई लिस्टिंग आए, कोई बर्निंग आए, या और कोई डेवलपमेंट वाली चीज आए, तो आपको जरूर बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में ये डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल टीमें शांत हैं। तो इसीलिए भाई आप बार बार वही एक ही कमेंट करोगे, इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो, तो भाई इतना तो आप भी देख सकते हो, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं तो यही आपको अभी भी एडवाइस दूंगा कि जो भी अभी नए मीम कॉइन आ रहे हैं ना, आप उनमें थोड़ा सा डालो और प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ, थोड़ा डालो प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ, क्योंकि हर मीम कॉइन का यही हसर होना है, केवल 2 से 5% छोड़ के। 100% में से 2 से 5% ही ऐसे मीम कॉइन होते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को सही सलामत जगह तक पहुंचा पाते हैं, वरना मामला ऐसे ही फिनिश हो जाता है जैसे आप पुराने मीम कॉइन्स को देख रहे हैं, जो 2021, 2022, 2023 में थोड़ा उनका अच्छा खासा नाम चल रहा था, जिसमें लोग सोचते थे, थोड़ा पैसा डालते थे। आज की डेट में वो प्रोजेक्टों का कोई नाम नहीं ले रहा। तो हर मीम कॉइन्स का लगभग यही हाल रहता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। तो इसीलिए भाई पुराने मीम कॉइन्स में ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं है, ना ही उनमें कुछ करने की जरूरत है। जितना है छोड़ दो, जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो, जो करना है जैसा करना है। नए नए मीम कॉइन्स आते हैं, इनमें डालो, प्रॉफिट लो, बाहर आ जाओ, क्योंकि उसका भी आगे वही असर होना है जो इनका हो चुका है। बाकी भाई आपकी मर्जी है, जैसा आप ठीक समझे। बाकी मार्केट को यही कहूंगा कि थोड़ा सा भी वॉच करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है, और मार्केट में उसका रिएक्शन आपको नजर आ ही गया। नमस्कार।